अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, चलो बात करें उज़्मा इज़रार के साथ। आज का मौजू बहुत दिलचस्प है। हम आज बात करेंगे इल्म नजूम, रूहानियत और उसके असरात हमारी ज़िंदगी के ऊपर। हमारे शुरका में आज शामिल हैं जनाब मुज़म्मिल हुसैन साहब, जो एक माहिर रूहानियात हैं, और साथ में हमारे हैं माहिर नफ्सियात नुशाबा अंजुम और एस्ट्रोलॉजिस्ट अज़हर साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, मेरा पहला सवाल मुज़म्मिल साहब आपसे होगा। मुझे ये बताएं कि ये आखिर इल्म रूहानियात है क्या और हम इससे कैसे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं? इल्म रूहानियत दरअसल रूह को हम देखते हैं और रूह के इल्म को इल्म रूहानियत कहा जाता है। और रूह वो शय है कि जिसे महसूस किया जा सकता है, उसे छुआ नहीं जा सकता। और जब तक हमारे दीन में रूह है तो समझे कि वो दीन कामिल है और उसकी असास बाकी है। हमारा दीन रूह के बगैर नामुकम्मल है। तो यही रूहानियत है कि दीन को समझना और उसकी रूह को समझना। और रूह क्या है? रूह हुक्म रब्बी है, अम्र रब्बी है, दुरुस्त। अल्लाह ताला का हुक्म है। तो रूहानियत यही है कि जब हम दीन को सही तरह से समझ लेंगे तो हमें रूहानियत भी आ जाएगी। और दीन को समझे बगैर सिर्फ मादियत रह जाती है। बेशक। जी। अच्छा, ये मैं आपसे यही एक सवाल और इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए पूछूंगी कि ये रूहानियत के सिलसिले में आप कैसे पहचान जाते हैं कि किसी शख्स पे कोई जादू हुआ है या उस पे कोई तावीज़ हुए हैं, वो कैसे आप मालूम कर लेते हैं? ये चीज़ आपके अंदर से कैसे मालूम कर की जा सकती है कि फलाने शख्स पे ये कोई असरात हैं या कोई ऐसी बात है? दरअसल मख्फी अलमियात में बहुत से शोबे हैं, जिनमें कि इस्तिखारा है, इल्म नजूम है, इल्म नकूश है और इसी तरह के मुख्तलिफ शोबे हैं। अब जिसको जितने इल्म आदाद वगैरह में जितने जिस शोबे में महारत हो तो उसी के जरिए पहचान जाता है। और जिसके पास जितना इल्म है वो इतनी ही बात करेगा, उस बारे में उसकी तशखीस अच्छी होगी। तो लिहाजा ये है कि सबसे पहली बात तो है कि इस्तिखारा के अगर किसी शख्स पर जादू है या जिन्नात है, उस बारे में इस्तिखारा किया जाए, जो कोई हुक्म भी है, तो उसमें वाज़ेह हो जाता है कि ये शख्स वाकई मुतासिर है इन चीज़ों से, रूहानी या दूसरी शैतानी चीज़ों से। जी। और दूसरा होता है इल्मुल आदात। अब जिसको उसमें जितनी महारत है तो वो उस बारे में उस पर उतनी ही गिरफ्त होगी और सही दुरुस्त जवाब दे सकेगा। और सबसे अहम बात ये है कि आम तौर पर कैसे इसके आम शख्स के लिए, आम आदमी के लिए इसकी पहचान क्या है। तो ऐसा शख्स जिस पर जादू हो, जिद्दात हो, उसको एक तो नींद की हालत में झटके महसूस होते हैं अच्छा। और फिर ख्वाब उसे अच्छे नहीं आते। जैसे कि ख्वाब में वो अपने आप को आगे दौड़ता हुआ महसूस करता है, ख्वाब में उसको बिल्लियाँ, कुत्ते, शेर नजर आते हैं, अच्छा। ख्वाब में उसे इसी तरह से कोई ऐसे डरावने चेहरे नजर आते हैं और जानवर नजर आते हैं। और फिर दूसरी उसकी अलामत ये है कि आपके बिगड़ते हुए काम सुधरते हुए बिगड़ जाते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा होना या घर में मुख्तलिफ किस्म के ऐसे वाक़या जो कि रूटीन से हटकर हों, जी, जी। तो उसको साफ ज़ाहिर करते हैं कि ये शख्स मुतासिरा है इन चीज़ों से। ये जैसे तो ऐसे अक्सर लोग ये आपके पास आते होंगे और ये सुनने में भी आता है कि एकदम उनको कोई चीज़ साया सा कुछ नज़र आया है या खून के कोई छींटे पड़े हुए हैं दीवारों के ऊपर या कुछ ऐसी बात। तो क्या ये भी सारे सिलसिले किसी ऐसे ही अमल या निशानदेही करते हैं कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मामला उनके घर में चल रहा है? बिल्कुल ये ऐसा ही होता है कि बहुत से ऐसे अफराद आते हैं जिन पर वाकई जादू और जिन्नात हुए होते हैं। तो उनके कपड़े कटे हुए होते हैं, उन पर खून के छींटे पड़ते हैं, पानी के छींटे पड़ते हैं या उनकी हालत गैर हो चुकी होती है। जी। तो ये वाज़ेह अलामात हैं इस तरह से कि जादू बरहक है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी हुआ और फिर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए उसका तोड़ किया गया जी। और सूरह फलक, सूरह नास नाज़िल फरमाई। जी। तो ये सब उसी के तोड़ में से हैं। और ये बिल्कुल वाज़ेह है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जादू हो सकता है जी, तो बिल्कुल। आम इंसान की कोई हैसियत नहीं है। बेशक। और शयातीन है और जो लोग शयातीन की पूजा करते हैं और उस शरीर जिन्नात को अपने कब्जे में करके और
चंद महज चंद टकों की खातिर वो किसी पर मुसल्लत कर देते हैं या किसी से हसद या बोझ की खातिर उस पर वो चीजें छोड़ देते हैं, तो वो इस तरह के मसाइल में मुबतला हो जाता है। बेशक, मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाऊंगी। अजहर साहब, मैं आपसे एक सवाल करूंगी। जैसे इन्होंने भी जिक्र किया कि हम आदाद और शुमार के साथ इन चीज़ों पे जाते हैं, तो इल्म नजूम भी कितना पुराना है? क्या ये भी, इसमें भी आदाद और शुमार भी आते हैं जिसके साथ आप लगाते हैं, या किसी हादसात की निशानदेही आप कर सकते हैं? देखिए, इल्म नजूम की जहाँ पे हम बात करें तो इल्म नजूम बेसिकली जो आसमान के ऊपर जो प्लैनेट्स हैं, जो स्टार्स हैं, उनकी मूवमेंट का हमारी दुनियावी मामलात पे इम्पैक्ट, जमीन पे इम्पैक्ट, बिल्कुल, ठीक है, उसको हम पढ़ते हैं जी। अब जमीन पे जिंदगी है, जिंदगी तो आप ये कह सकते हैं कि एस्ट्रोलॉजी इज बेसिकली द नॉलेज ऑफ लाइफ एक्चुअली, ठीक है, ठीक। टोटल लाइफ से रिलेटेड मामलात, जितने भी मामलात आ जाते हैं, जिस किस्म के मामलात हो, वो हम सारे उसके ऊपर प्लैनेटरी इम्पैक्ट्स किस तरीके से लाइफ को इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, हम उस चीज को पढ़ते हैं इसमें। उसमें हर चीज आप शामिल कर सकते हैं कि कौन, जैसे आपने सवाल किया कि क्या क्या वाकयात किए जा सकते हैं, जी जी। बेसिकली तो इसका यूजेज जो है वो आप ये समझ लें कि लाइफ को प्लान करने के लिए, लाइफ को किस तरीके से आपको मूव करना चाहिए, क्या करना चाहिए, आपका नेचुरल वे ऑफ लिविंग क्या होना चाहिए, आपकी बेसिकली साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए मामलात को हैंडल करने के लिए, बेसिक सब चीजें तो ये हैं। लेकिन बहुत सारे अरसे से, हमेशा से ही, क्योंकि इस नॉलेज को आप एक अपनी डेस्टिनी जानने के लिए भी यूज होता रहा है, ठीक है, तो उस मामले में लोग उस सिलसिले में भी रहनुमाई लेते हैं, क्योंकि दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, बिल्कुल जिंदगी का वो भी हिस्सा है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो जितनी भी चीजें हैं वो सारी को रिलेटेड है, ये सारी आपस में, और हम इससे बिल्कुल गाइडलाइन ले सकते हैं कि आगे क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या किस तरह तरीके से हमें प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्या हम कर सकते हैं, उसका ये सारी चीजें पॉसिबल है। ये आप अपने एक आदाद और शुमार के साथ या सितारों की मदद से, आप जो एक इल्म है, जो एक बिल्कुल यूरोप में तो एक एस्ट्रोलॉजी को एक साइंस का सब्जेक्ट करार दे दिया गया है, वहाँ पे बाकायदा पढ़ाया भी जाता है। तमाम बेसिकली जितनी चीज ये है कि बेसिकली जो मदर साइंस है, मदर नॉलेज है, वो एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है जी। उसी से आप तमाम कॉम्बिनेशंस के साथ आप डिफरेंट नॉलेज में आगे डिवाइड करते जाएं, चाहे आप उसको मेडिकल में शिफ्ट कर लें, चाहे आप उसको केमिस्ट्री में फिजिक्स कर लें, आप चाहे आप उसको किसी तरह भी आप ले जाएं, कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट्स जो है, जो एसोसिएशंस दी गई हैं प्लैनेट्स को, जो डेफिनेशंस उनकी बयान की गई हैं, उनके मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ ये सारी चीजें आगे नॉलेज एक्सपैंड होता जाता है। जी दुरुस्त। मैं आपकी तरफ से अब ख़त्म करके मैं आऊँगी। नौशाबा, एक बात आपसे है कि ये माहिर नफ्सियात और फिर एस्ट्रोलॉजी, इसमें तो एक डेफिनेशन सबसे पहले ये आ जाती है कि एक माहिर नफ्सियात ये कहा जाता है कि उनसे ये कि व्हाट वी आर, ठीक है, और फिर ये एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है कि वाई यू आर। ये इन चीज़ों को कम्बिनेशन क्या समझती हैं कि इल्म नजूम और माहिर नफ्सियात, इन चीज़ों के बीच में कोई एक चीज़ ऐसी है जो कंट्रास्ट में या कम्बिनेशन में आती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया उसमें आपके मदद करने का। एक चीज़ जैसे अभी आपने जिक्र किया, जो एस्ट्रोलॉजी है या कोई भी इल्म है दूसरा, उसमें बताते हैं व्हाट यू आर, ठीक, साइकोलॉजी बताती है व्हाई यू आर, ठीक है। सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए, जात को पहचानने के लिए तो ठीक है कि आपको पता चलता है कि आप इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, कहते हैं ये कैंसेरियन है, ये है, और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को फिर आप कंपेयर करते हैं कि हाँ ये फला आदत तो इस सितारे से, मगर मैं जहां तक समझती हूँ कि देखें, इस्लाम, अभी अयाज साहब बात कर रहे थे, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, बेशक मुकम्मल, जैसे इन्होंने कहा जादू हुआ नबी पाक पर, और साथ उसका हल भी बता दिया, खुद ही बता दिया, तो इसका मतलब है कि उसका हल हमारे अपने हाथों में भी है। जब हम अपनी जात में, जैसे इन्होंने कहा कि जितने आप रिलीजियस, ये आपका और अल्लाह का मामला है, आप कितना अपने क्रिएटर के साथ कनेक्शन बनाते हैं। माइंड, बॉडी एंड सोल, रूह, दिमाग और आपका जो दिल, ये एक ही अलाइनमेंट में रहने चाहिए। अगर रूह कहीं और भटक रही है, दिल कहीं और लगा है, दिमाग कुछ और सोच रहा है,
तो ऐसे मामलात आपको कॉन्फ्लिक्ट या स्ट्रेस में लेकर आते हैं। हमारे पास जैसे भी आपने कहा कि कुछ मामलात, साइकोलॉजी इज अ साइंस जी, ये साइंस है, लॉजिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई हम तुक्का या कयास आराई के ऊपर बात नहीं करते। जैसे अभी ये साबित हो गया कि कुछ बीमारियां आपके खून में आ जाती हैं। मैं समझती हूँ कि जो रूहानी भी कुछ बीमारियां आप कह लें, कि जैसे जी, हमारी आदत कह लें, जी, जैसे गीबत, वहम, तोहमत, अब वहम की बात आप कर ले, कीना परवरी, ये वो चीजें आदात हैं जो कि हमारी रूह को भी पोल्यूट करती हैं और लेटर ऑन हमारे खून में भी चली जाती है। अब हम 3D इमेज ले रहे हैं, बिल्कुल, हाउ यू सी, परसीव एंड इंटरप्रेट थिंग्स। एनवायरनमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, आप किस, अल्लाह ने कहा मैंने तुम सबको एक जिबिल्लत और एक खसलत के साथ पैदा किया। साइंस ने भी ये बात मानी और प्रूव की कि आपके पर्सनालिटी ट्रेट्स आपके बाप दादा के खून के अंदर डीएनए में लेकर पैदा हो गए आप। जीन्स ये में आपके चीजें चली ये जाती है। कि आपको खुद को जानने के लिए तो बेहतर है कि आपकी अपनी आदाब पर्सनालिटी कौन सी टाइप है, वो भी खैर, मगर उसको आप जिम्मेदार ठहरा लें अपने मामलात का कि सपोज आपके साथ अगर आपने कोई गलत डिसीजन ले लिया लाइफ में, सपोज आपके खुद किरदार के अंदर अभी कुछ कमी है, आप मेरे ख्याल में हम वो वाली बात है ना कि हम दूसरों के ऊपर जो है स्क्रिप्ट पे ज्यादा नजर रखते हैं कि जी वो तो करप्शन कर रहा है, वो तो चोर है, वो तो झूठ बोल रहा है उसने, मगर अपनी जात में भी अगर आपने वो इस्लाह नहीं की, और ये नहीं कह सकते कि आपके गलत फैसले, आपको अपनी जो साइकोलॉजी कहती है कि आप हाल में जिए और अपने जो फैसले हैं उसकी जिम्मेदारी खुद ले ले। ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे ज्यादातर जो नशे के मरीज हमारे पास आते हैं या जिन खवातीन को पर जिन्नात बहुत आते हैं, आपने देखा ज्यादातर खवातीन पर आते हैं। मैं एक सवाल तो ये ये जरूर आपसे करूंगी कि मुझे ये आज तक नहीं बात समझ आई, इस पर किसी की बुरी नजर हो गई है, जी, मगर आप जिस वक्त तक जिम्मेदारी नहीं उठाएंगे आप उस प्रॉब्लम में से नहीं निकल सकते। और फिर क्या होता है जिसके ऊपर हमें थोड़ा सा तकलीफ होती है कि हमारे पास जली हुई बच्चियां आती हैं, वो के कौन कौन से बाबे फकीरों के पास उनको ले जाते हैं और फिर वो इतना ज्यादा चार्ज, इतना ज्यादा करते हैं उनको, और जिस वक्त वो बिल्कुल खत्म हो जाती हैं, जिसको हम कन्वर्जन डिसऑर्डर या नॉन एपिलेप्टिक फिट्स कहते हैं, जिसको पहले वक्तों में हिस्टेरिया कहते थे, खवातीन में समझ ले 200 में से 199 केसेस खवातीन के। इसीलिए शायद ये ज्यादा कहते हैं नौशाबा के जिन्नात जो ज्यादा है वो सिर्फ औरतों पे ही आते हैं। व्हाई? कंप्लीट कर लूं। जी, जी। मेरा जो कहने का मतलब है, मैं इस चीज के ऊपर कतई मुत्तफिक नहीं हूं कि हमारी खवातीन रूहानी तौर पर मर्दों से कम, स्पिरिचुअलिटी उनमें कम है। अगर ये रीजन है कि आपके ऊपर असरात ज्यादा खवातीन, इसका मतलब है कि रूह पे वो बेचारी ने काम ही नहीं किया हुआ, नहीं, इसके रीजंस और हैं, सप्रेशन है, कंप्लायंस है, कलेक्टिव अप्रोच है, मानना है बात को, शादी का हक नहीं है, खुद तालीम का नहीं है, जायदाद में हिस्से बच्चियों को नहीं दे सकते, बोल नहीं सकती, और फिर वो लेटर ऑन जब भी ट्रॉमा माइंड फेस करेगा, बॉडी रिटेलिएट करेगी अगेंस्ट दैट ट्रॉमा। आप रूह को भी लेके चले। हमारा तो जिन लोगों का तवक्कल, ईमान मजबूत है, जिनको पता है कि मेरा रब मेरा राज़िक है, इज्जत जिल्लत उसके हाथ में है, नफा नुकसान उसके हाथ में है, मैं समझ ही नहीं सकती कि कभी भी उस शख्स को कोई परेशानी या कोई उस तरह की चीज आ अल्लाह पे सकती है। तवक्कुल सबसे बेहतर चीज है, बेशक। क्या है आप जाने, मगर आप जिम्मेदारी अपनी, कोई सितारा आपकी तकदीर नहीं है, आप खुद ही सितारा है और आप खुद ही अपनी तकदीर बदले। बहुत अच्छा। अच्छा मुजम्मिल साहब, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे अभी नौशाबा ने भी बात की कि बाज़ औक़ात ये बच्चियाँ बहुत ज़्यादा हालात की तंगी या चीज़ों पे आ जाती, क्या आपके पास ऐसे भी बाज़ औक़ात लोग आते हैं कि जो अपनी हालात या अपनी ज़िंदगी की तलखियों का, वो सब चीज़ों का एक जगह ऐसा आपको कह देते हैं जी कि हम पर जादू हुआ है या हम पर तावीज़ हुए हैं, तो क्या आप ऐसे लोगों को समझाते हैं कि हो सकता है कि आप पे कुछ भी ना हुआ हो, ये आपके अंदरूनी एक जो खलकशार चल रही है या आपका एक कोई मसला ऐसा चल रहा है जो लड़ाइयों का या हालात की उसका सबब बन रहा है? जी बिल्कुल, नौशाबा साहिबा ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। दरअसल मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि आप ये देखें कि जब भी जादू जिन्नात होते हैं तो ये गरीबों पर होते हैं, अमीरों के बच्चों पर क्यों नहीं जिन्नात आते? बिल्कुल दुरुस्त। जो वेल सेटल्ड हैं उनको ये ऐसे मसले वसाइल क्यों नहीं होते हैं? वजह उसकी ये है कि आम आदमी के लिए उन हालात से फरार का ये एक आसान रास्ता है
جی کہ ہم پر جنات آ گیا. اگر گھر میں کوئی ایسا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں, کوئی ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ جس کو وہ فیس نہیں کر سکتا, تو جی وہ بھی یہ کہتا ہے مجھ پر جنات آ گیا, وہ غریب حرکتیں کرنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ پورے گھر کو ڈسٹرب کر دیتا ہے. اب وہ جو گھر والے ہیں ظاہر سی بات ہے کہ وہ پھر لے کر کسی پیر اور بابا کے پاس اور ادھر ادھر وہ دوڑتے ہیں بیچارے, اور پھر وہ اپنے پیسے سے بھی جاتے ہیں اور عزت سے بھی جاتے ہیں. بالکل بالکل. اور ایسا 90% 99% ایسا ہی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. جی تو اس چیز کو صرف یہ ایک اویئرنیس دینی ہے پبلک کو اور لوگوں کو کہ ہر شخص متاثرہ نہیں ہوتا, ہر شخص پر جنات نہیں آتے. ریئل کچھ ایسے کیسز بھی آئے ہیں جن پر واقعی جنات ہیں, اچھا ہوتے ہیں جی, اور وہ ان کی کیفیت بالکل الگ سے ہوتی ہے. لیکن اس میں موسٹلی ایسے کیسز آتے ہیں جو کہ صرف فائنینشیل کرائسس میں ہوتے ہیں یا کسی نہ کسی دوسرے پرابلم میں ہوتے ہیں, کچھ گھریلو مسائل میں ہوتے ہیں, اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اب ان پر جنات آ گئے ہیں یا اس پر بھوت ہو گیا یا چڑیل آ گئی ہے, اور اس قسم کے وہ پھر, لیکن ان لوگوں کو پھر مینٹلی ہمیں اب ایسا کوئی اگر پیشنٹ ہے اور اسے ہم بولتے ہیں کہ بھائی آپ جی کے گھر کا مسئلہ ہے, یہ فائنینشیل مسئلہ ہے, وہ کبھی بھی نہیں اس چیز نہیں کو مانتے. ہماری بات کو نہیں مانے گا. تو ایسے لوگوں کو پھر ان کی سائیکو کے لحاظ سے ہی ٹریٹ کیا جاتا ہے اور وہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں. بالکل یہ بات درست ہے کہ جی بہت ساری چیزوں پہ ہم اپنی کوتاہیوں کا یا اپنی ذمہ داری پورے نہ کرنے کا ملبہ ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں کہ شاید جی کسی نے ہمارے گھر پہ یا کسی ایسا کوئی جادو ٹونا کرا دیا کہ جی ہمارے سارے معاملات خراب جا رہے ہیں, حالانکہ وہ در حقیقت خود قصوروار اس چیز کا ہوتے ہیں. بالکل جی بالکل. مگر ایسا بھی تو ہوتا ہوگا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کسی بزرگ کی آمد ہوگی ہے, ہمارے پاس کسی جنات کا ہے, موکل ہیں ہمارے پاس, اور ہمیں محسوس ہوتی ہے کسی کی موجودگی کوئی اور ایسا, یہ کیا ہوتا ہے مزمل صاحب؟ نہیں, ایسا نہیں ہوتا ہے کسی بزرگ کی آمد کسی جسم میں ہو جائے. دیکھیں اللہ نے جسم کو روح کا گھر قرار دیا ہے. اب ایک ٹائم میں ایک جسم میں ایک روح ہو سکتی ہے, اب دو روحیں نہیں ہو سکتی. اگر وہ اس طرح سے ہوگا کہ ایک جسم میں دو روح, تو ایک کو نکلنا پڑے گا وہاں سے. تو اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوتی کہ ہاں صرف وہ خود ساختہ ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنے اوپر اس سچویشن کو, اس کیفیت کو وارد کر لیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اب یہ فلاں بزرگ آ گئے ہیں, یہ فلاں بزرگ آ گئے ہیں. مطلب ایک ذہنی اختراع ہے, یہ صرف ذہنی اختراع ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. آپ اپنے آپ کو شاید سکون دینے کے لیے محسوس کر لیتے ہیں کہ شاید کچھ ایسا ہے, واللہ عالم. بالکل صحیح ہے. اچھا, میں اگلا سوال کروں گی اظہر صاحب آپ سے. جیسے اب تو سوشل میڈیا پہ یہ بہت چیزیں ہیں کہ جی آج آپ کا دن کیسا رہے گا یا آپ کا ہفتہ کیسا رہے گا, اور پھر لوگ اپنا ایک مائنڈ سیٹ کو اتنا اس میں ڈیولپ کر لیتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میرے تو ہاروسکوپ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ میں باہر جاؤں گا, مجھے کوئی حادثہ پیش آ جائے گا, آج میں نے باہر نہیں جانا, آج تو منگل ہے, میں نے آج یہ کام نہیں کرنا. کیا ایسا ہوتا ہے واقعی؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ یہ یہاں پہ ایک بہت بڑی مسکنسیپشن ہے جو ڈیولپ ہو چکی ہوئی ہے جی کہ جو اپنا زوڈک سائن دیکھ کے جو ایسٹرالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف اپنا سن سائن دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل. کسی بھی شخص کی پرسنالٹی یا اس کی زندگی کو جج کرنے کے لیے جو چیز سب سے ضروری ہے وہ اس کا کمپلیٹ ہاروسکوپ ہے. صرف ایک سائن کی بیس کے اوپر ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, اور یہ کمپلیٹلی ایک غلط طریقہ کار ہے جو سن سائن کے اوپر بیس کر کے آپ ڈیلی کا ہاروسکوپ یا ویکلی ہاروسکوپ ریڈ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اسٹرالوجی کے اندر ہم دیکھیں اگر 7 میجر پلانٹس ہیں, 12 ہاؤسز ہیں, برج جنہیں ہم کہتے ہیں, برج کہتے ہیں جنہیں, ٹھیک ہے, تو ان کا کمبینیشن کمبائنڈ افیکٹ کو جب بھی ہم پڑھتے ہیں تو کمبائنڈ افیکٹ کو پڑھتے ہیں, چاہے ہم اس کو وہ سائیکولوجیکل اپروچ کے لیے پڑھیں, چاہے وہ ہم کسی چیز کے لیے پڑھیں, جس چیز کے لیے بھی ہم نے جج کرنا ہے ہم اس کو ادھر سے جج کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن جو آج کل جو ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ صرف سن سائن ہاروسکوپ کو پاپولر کیا جا رہا ہے. جی بالکل. وہ آسان لگتا ہے, بہت سارے لوگوں کو آسان لگتا ہے, لیکن اب آپ صرف یہ دیکھ لیں کہ ایک سن سائن جو پورے ایک مہینے کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے اس میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں. ایون آپ ایک منٹ سے دوسرے منٹ میں کسی بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو ان کے بھی ہاروسکوپ میچ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, ان کی لائف بھی میچ نہیں کرے گی. سن سائن تو سیم ہوگا ان کا, لیکن لائف میچ نہیں کرے گی کیونکہ ان کے انڈیویجول جو پلانٹس ہیں, جو موومنٹس ہیں, جو پلانیٹری موومنٹس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. وہ پلیسمنٹس ڈفرینٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب بھی کسی کو اگر ایسٹرالوجی سے کسی نے کنسلٹ کرنا بھی ہے تو وہ صرف آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کو جب بھی کنسلٹیشن چاہیے یا لینی ہو آپ نے, تو آپ نے اپنے ڈیٹیل ہاروسکوپ کی لینی ہے.
अदरवाइज ये सिर्फ ज़ोडिक साइन के ऊपर एक जर्नल सा परसेप्शन तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं होगा. वो हो सकता है अगर मैक्सिमम 2% या 5% लोगों के ऊपर वो जो है शायद वो जनरल परसेप्शन जो है वो ठीक बैठ रही है उसकी, लेकिन अदरवाइज बाकियों के ऊपर नहीं. वो यही बात है अजहर साहब कि इन चीज़ों को इतना मिक्सअप और नॉलेज ना होने की वजह से सिर्फ हाईलाइट करके वो लोग उस चीज़ को इतना अपने जहन पे तारी कर लेते हैं कि प्रॉपर एक वो उस चीज़ के अंदर अपने आप को बना लेते हैं कि नहीं जी आज तो ये ऐसा दिन हमें नहीं करने. मैं नौशाबा इसी बात पे आप जी जी मैं यहाँ पे एक और बात कहूँगा यहाँ पे जी जिस तरह अभी हम ये जादू की बात कर रहे हैं या साइकोलॉजिकल अप्रोच की बात कर रहे हैं, इसी तरह बहुत सारे लोगों की अप्रोच ही होती है कि हमारे लिए कुछ बदल जाए, हमारा कुछ बदल जाए, हमें कुछ रेमेडीज दे दी जाए एस्ट्रोलॉजी में भी, ठीक है. जिस तरह अमलियात वालों के पास भी लोग अपनी प्रॉब्लम्स में जाते हैं और सारा कुछ होता है, तो बेसिकली आप सिर्फ ये ज़हन में रखिए कि एस्ट्रोलॉजी इज अ सब्जेक्ट व्हिच कैन क्रिएट अवेयरनेस अबाउट योरसेल्फ, अबाउट योर लाइफ, ठीक है. एंड मेरे मुताबिक अवेयरनेस इज द बेस्ट रेमेडी. आप ये बाकी जितनी भी चीजें कर लें, आप स्टोन्स पहन लें, आपको स्टोन बेचने वाले भी मिल जाएंगे, आपको लोहे बेचने वाले भी मिल जाएंगे, आपको वो कुछ पढ़ने वाले भी मिल जाएंगे, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ऐसे कर लें, ठीक हो जाएगा, ठीक है. ये सब चीजें इम्पैक्ट उतनी नहीं करती जब जितनी आपकी अवेयरनेस काम करती है. अगर आप अवेयर हैं, अपने बारे में आप अवेयर हैं, आपको अगर पता है कि आपने क्या चीज किस मौके पे किस तरह रिएक्ट करना है या किस तरह से रिएक्शन शो करना है आपने, तो आप उसको किसी चीज को भी कंट्रोल कर सकते हैं. अदरवाइज आप नहीं उसको कंट्रोल कर सकते. अपनी जिस तरह उन्होंने बात की थी नौशाबा मेरे ख्याल में शायद उनका नाम, उन्होंने जो बात की थी, अपनी सेल्फ अवेयरनेस जो है, अपनी जिम्मेदारी खुद से लेनी पड़ेगी हम लोगों को. हम लोग जिम्मेदारियां नहीं लेते, हम सारी चीजें कुछ किस्मत के ऊपर डाल देते हैं, कोई किसी चीज के ऊपर डाल देते हैं, हम लोग इन चीजों के ऊपर चले जाते हैं, लेकिन हम अवेयरनेस की तरफ नहीं जाते. इवन हम लोग, मुझे ये कई दफा ऐसे होता है कि बहुत सारे लोग जब आते हैं, कोई जो हमारे ऊपर जादू हो गया, ये हो गया, मेरा तो सीरियस, क्योंकि मैं इन चीजों को ना रेमेडीज के ऊपर को मैं फॉलो करता हूँ, ना मैं जादू और जिन वगैरह इस तरह की चीजों को मैं एक्सेप्ट करता हूँ. क्योंकि अगर किसी चीज को मैं हॉरोस्कोप से रीड कर रहा हूँ, तो दैट मीन्स इट इज नॉट हिडन इम्पैक्ट. हॉरोस्कोप में अगर कोई चीज नजर आ रही है, कोई प्रॉब्लमेटिक फेज नजर आ रहा है, तो वो कोई हिडन इम्पैक्ट नहीं है. दैट वाज समथिंग व्हिच यू वर डेस्टिन्ड फॉर और यू हैड टू गो थ्रू. या आपका कुछ कार्मास ऐसे हैं जो आपके कुछ जो पीछे किए हुए काम ऐसे हैं जिनके रिजल्ट्स आप फेस कर रहे हैं. बिल्कुल, इसका ये नहीं है कि सिर्फ दूसरे ही जिम्मेदार हैं, आप बाज़ औक़ात खुद भी अपनी तबाही के बहुत जिम्मेदार होते हैं. बिल्कुल, वो आपका हॉरोस्कोप शो कर रहा है, तो इसका मतलब है आपको उसकी रिस्पांसिबिलिटी लेके, आपको अगर आपने उसकी रेमेडी कोई स्टोन नहीं है, आपका एक्शन उसकी रेमेडी है. बिल्कुल सही. आप उसके अगेंस्ट क्या है, वो उसकी रेमेडी है. बिल्कुल अजहर साहब, हम ये इस बात को और मज़ीद चलाएंगे. बहस बहुत एक दिलचस्प मौजू पे दाखिल हो चुकी है. मिलते हैं ब्रेक के बाद. वेलकम बैक नाजरीन. हमारी गुफ्तगू बहुत दिलचस्प एक मरले में दाखिल हो चुकी है. हम अजहर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए नौशाबा मैं आपकी तरफ आऊँगी. मुझे बताएं कि जैसे ये बात हो रही थी कि ये हफ्ता कैसा जाएगा और ये दिन कैसा गुजरेगा, और कोई किसी को कह देता है कि जी आप पे तो जादू हुआ है या कोई ऐसी बात हुई हुई है, तो एक इंसानी जहन इस चीज़ को कितना ज़्यादा असर पे ले देता है कि आप बाज़ औक़ात एक मजाक में भी की हुई बात वो आपके दिमाग में बैठ जाती है कि शायद मैं जो ये कर रहा हूँ, ये मेरी जो नाकामियाँ हैं, ये मेरा कसूर नहीं है, मेरे पे किसी ने कुछ ऐसा करा दिया कि जिसकी वजह से मेरी लाइफ इतनी हर्डल्स का शिकार हो रही है. तो आप समझती हैं ना कि ये चीज़ ऐसे जब लोग आपके पास ये स्ट्रेस लेके आते हैं तो फिर आप उनको कैसे गाइड करते हैं? देखिए, यही वाली बात है ना कि लोग अपनी जान के दर पे आ जाते हैं. अभी जैसे अजहर साहब ने एक बात कही थी कि जज करते हैं जी. पहली बात मैं थोड़ा सा इससे अगर इनकी इजाजत से अब मैं किसी इल्म को मैं समझती हूँ कि जो भी इल्म है उसके एक अपने उसकी जगह है और हम उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते. लेकिन हम एक रिस्पेक्ट किए बगैर एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं. जी फिनिश. एक चीज है जजमेंटल सिर्फ मेरे रब की जात है. हमारा बीइंग मेरे जो अप्रोच जैसे हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस हमारा लॉजिस्टिक्स के ऊपर होता है, हम बायो साइको एंड सोशल मॉडल के ऊपर काम कर रहे होते हैं. एनवायरनमेंट, आपकी अपनी साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन और खून जो आदात या डीएनए में आप लेकर आ गए, तो ये एक
ہم اس کے اوپر بھی انالیسس کر دیتے ہیں. انالیسس میں آپشن ہوتی ہے ٹرو اور فالس کی. انسان کوئی بھی جج نہیں کر سکتا. جج وہ کرے گا فیصلہ جو کورٹ میں بیٹھا جی جی جج کرے گا نا. جج کا مطلب ہے آپ نے فیصلہ سنا دیا. پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ او سی ڈی, آبسیسو کمپلسو ڈس آرڈر, اس میں کیا ہے, میں وہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں, میرے پہ اپنی زندگی کے تمام ناکامیوں کا, میرے ہسبینڈ کی ریلیشن شپ کسی اور کے ساتھ ہے تو اس خاتون کا جادو ہو گیا ہے, دیورانی نے جادو کر دیا, ساس نہیں چاہتی کہ بیٹے کا گھر بسے. اس کے اگر ہمارے جو اس قسم کے معاملات ہیں, یہ جیسے انہوں نے بھی کہا جو ایاز صاحب نے, کہ بالکل ٹھیک بات کہہ رہے, ہمارا بلیف ہے کہ ایسا ہوتا ہے, مگر ہمیں انفرادی طور پر اس کے حل پتہ ہے. آپ وضو کے اندر ہیں, آپ 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے خود کسی کے لیے برا نہیں سوچا, تو ہمارا یہ بلیو ہے کہ میرا رب جو ہے وہ 70 ماؤں جتنی جو پیار کرتا ہے وہ بچاتا ہے. جب آپ کا ایمان پھر اس نے کہا ہے کہ حضرت علی کا قول ہے, میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے اپنے رب کو پہچانا. آپ شکر, جن لوگوں میں گریٹیٹیوڈ ہوتا ہے, جو لوگوں کو معاف دیتے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. تو جب ایمان مکمل نہیں ہے تو روح کے اوپر کام کدھر ہوگا؟ روح تو ہے ہی نہیں. بالکل روح کیسے ہو؟ جب آپ کو یہ پتا ہے کہ فلاں سیارہ یا فلاں ستارہ. میں نے پھر کہا یہ بہتر ہے کہ آپ ان جو علوم ہے یا یہ جو علم ہے, ان سے آپ اپنی ذات کو پہچاننے میں مدد دے سکتے ہیں. مگر میں نے ایسے بھی دیکھے لوگ جو اپنی زندگی کے فیصلے ان علم نجوم کے آج یہ کر رہا ہے تو یہ, اور پھر وہ خود کو ایکسپٹ کر لیتے ہیں, ڈینائل میں چلے جاتے ہیں کہ ہم اس ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر بات کروں گی عظما. میں بارہا کہہ رہی ہوں سب لوگوں کو, دیکھیے ہم لوگ خود بھی ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے کہ آپ کسی بھی سچویشن کے اندر اپنے لیے کیسے ایموشنلی کتنے اسٹرانگ ہیں. ہم سب پر وقت آ سکتا ہے, ہم سب اپنے بہت پیارے لوگوں کو کھو سکتے ہیں, ہم سب پر کوئی بیماری آ سکتی ہے. ہمیں یہ پتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمارا, جس طرح کہا کہ ہمارا بس ہے, ہماری ایک لمیٹیشن ہے, ہیومن لمیٹیشن سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ہوا میں توڑ سکتے ہیں, ہم پرندے نہیں بن سکتے. ہماری ایک حد ہے جتنی حد تک ہماری اپروچ ہے یا سوچ ہے. ہاں انٹیوشن میں یہ بالکل سمجھتی ہوں, اس پہ میرا بڑا یقین ہے کہ چھٹی وہ جو اقبال جس نے خود ہی کا میزلو سیلف ایکچولائزیشن کی بات کرتے ہیں, تو اقبال نے خود ہی کا کانسیپٹ دیا تھا کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اور وہ جو میرا رب کے ساتھ وہ خود ہی ہے سیلف. جب اللہ باہر تھوڑی, اللہ یہ تو اندر ہے آپ کے. یہ قطرہ جو ہے یہ دریا میں نہیں ہے بھائی, دریا قطرے میں ہے, آپ کے اندر ہے سب کچھ. نوشابہ میں آپ کی بات کو ہی بالکل میرا جو یہ ہے کہ کیا میرا سورج اشرف المخلوقات, یہ تو بنے ہمارے نبی اس ہستی سے کے لیے, ان سے پہلے کہ یہ کیسے آپ کی زندگی کا ہاں کر سکتے ہیں آپ سمجھیں, مگر پھر بھی ان کے بھروسے پر غلط فیصلے نہ کریں, کیونکہ میں نہیں سمجھتی کہ سب لوگوں کے پاس اتنا علم ہے. بالکل ٹھیک ہے. ایاز صاحب, میں نوشابہ کی بات کو آپ کی طرف لے کر آتی ہوں کہ یہ لگتا ہی ہے کہ جو آج کل کے دور کا انسان ہے وہ چونکہ شاید مذہب سے بہت دور چلا گیا ہے, اس کی زندگی اتنی مصروف ہو گئی ہے, شاید کچھ وہ اس طرح کی باتیں ہو گئی ہیں کہ مذہب سے دوری ہی بے چینی کا ایک سبب بن رہی. معاف کیجیے گا, کیا یہ بات بالکل درست نہیں ہے کہ آپ مذہب سے دور ہوتے جائیں گے اور آپ کی اندرونی بے چینی اور وہ چیزیں آپ کی بڑھتی جائیں گی؟ 99% اس قسم کے ہماری نفسیات ہو چکی ہیں کہ ہم آسان فرار کا راستہ تلاش کرتے ہیں اس کو فیس کرنے کے بجائے. اور جہاں تک نوشابہ صاحبہ نے ایک بات فرمائی کہ یہ ستارے ہماری زندگی نہیں بدل سکتے, تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ستاروں کوئی بھی چیز بے مقصد پیدا نہیں فرمائی ہے. اب ہم سورج کو ہی دیکھ لیتے ہیں, اس کا آسٹرالوجی سے کتنا گہرا کیا تعلق ہے. سورج کو گرہن لگتا ہے تو اس کے جو کافی ریزز ہیں زمین پر جس وقت پڑتی ہیں تو وہ تہس نہس کر دیتی ہیں. اور اس کے علاوہ جب وہ اپنے عروج پر ہوتا ہے, نقطۂ عروج پر ہوتا ہے, تو وہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی کہ کتنے اچھے اسباب اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے پیدا فرما رہے ہیں. اب اس میں ان آسٹرالوجی میں سن ہے, مون ہے, جوپیٹر ہے, اس میں کیسے اثرات ہوتے ہیں اس کی چھوٹی سی ایک مثال دوں گا کہ اسکول ٹائم میں ہمارے پاس ایک میگنیفائر ہوتا تھا. دوپہر کے وقت میں ہم کوئی کاغذ اس کے نیچے رکھتے تھے اور اسے فوکس کرتے تھے, وہاں پر آگ لگ جاتی تھی. بالکل آگ لگ جاتی تھی.
तो कहीं नहीं है करीब, फिर कैसे लग जाती थी? इसका मतलब ये है कि सूरज में हिद्दत है और अल्लाह ताला ने इंसान को इतनी अकल दी है कि उससे फायदा ले सकता है। और इसी तरीके से चांद का इम्पैक्ट देखें तो जब चांद की 12, 13, 14 तारीख होती है तो समंदर से पानी बाहर निकल आता है। वो क्यों निकल आता है? इसका मतलब है जो 2 ये सैयारे हमें अपनी आंख से नजर आ रहे हैं, इनके बड़े असरात हमें जमीन पर भी नजर आ रहे हैं। अब इसके अलावा बाकी 5 सैयारे भी तो है ना जी। अब उनके भी इसी तरह से असरात हमें नजर आने चाहिए। और हमारा जो हेड है, सर है, और ये कहने के रिसीवर है जो कि उन असरात को कबूल कर रहा है जी। और वो कभी हमें खुद ब खुद खुशी का एहसास भी दिलाता है, कभी हमें रंजीदा भी कर देता है, कभी हमारे मामलात को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करने में हमारा मददगार साबित होता है, और कभी बिल्कुल ऐसा होता है कि हम डल हो जाते हैं, हमारा उठने को भी दिल नहीं चाहता। दुरुस्त। तो एस्ट्रोलॉजी का हमारी जिंदगी से इतना गहरा ताल्लुक है कि जैसे कि रोशनी और अंधेरे का ताल्लुक होता है। आप रोशनी में हर चीज को वाज़ेह देख सकते हैं और अंधेरे में आप सोचते रह जाते हैं कि कौन सी चीज कहाँ पर रखी है, अंदाजे से कभी हाथ लग जाए तो ठीक है, वरना टटोलते रहेंगे उसको। और फिर उसी तरह से जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इनकी बरूज की कसम उठाई है तो ये बेमकसद कसम नहीं है, तो इसका मतलब है कि इनका अमल दखल हमारी जिंदगी में है। लेकिन वो शख्स जिसको कि इस बारे में नहीं नॉलेज है कि सितारे क्या हैं और इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी जिंदगी पर, उसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे है कि एक पहाड़ पर एक शख्स रह रहा है और उसको वो कभी शहर में नहीं आया, उसने कभी नीचे की जमीन नहीं देखी, उसे हम जाकर बोले कि साहब ये मोबाइल है और इससे आप 1000 मील दूर बैठे हुए आदमी से बात कर सकते हैं और इस तरह से इससे फायदा उठा सकते हैं, वो कहेगा यार ये क्या बेवकूफ़ वाली बात है, ये इतना सा चीज मुझे क्या 1000 मील और 2000, 10,000 मील दूर बैठे बंदे से बात करवा सकती है। मैं तो यहाँ से आवाज दूं तो वो सिर्फ चंद फुट फासले पर जाकर आवाज खत्म होगी, मैं नहीं मानता। जो उस टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं मालूम है लिहाजा वो कहेगा कि इसकी कोई अफादियत नहीं है। अफादियत ही नहीं है, बिल्कुल सही। अजहर साहब, ये जैसे अभी एक मौजू जो हमारा जो चल रहा है, मैं इसमें ये आऊँगी कि एस्ट्रोलॉजी का जो, अगर जहाँ तक मेरी मालूमात का ताल्लुक है कि ये हिंदुओं से स्टार्ट हुई और फिर आगे उस तरफ भी आती गई, तो हिंदुइज्म में तो एस्ट्रोलॉजी या ये जो कहते हैं जी कुंडली निकालते हैं, उसकी बेस पे तो वो रिश्ते बना भी देते हैं, उसकी बेस पे रिश्ते तोड़ देते हैं, कहते हैं जी फलाना नजस है, ये मनहूस है। ये क्या है? देखिए, पहले तो मैं एक चीज जो नौशाबा ने बात की थी जजमेंटल वाली, मैं उसका जवाब दे दूं आपको। तो जजमेंटल को आप जो मैंने बात की थी जजमेंट की, यू कैन टेक दैट एज ए डायग्नोस्टिक प्रोसेस ऑफ डायग्नोस्टिक, ठीक है। तो हॉरोस्कोप इज हमारे पास वो टूल है जिससे हम एक डायग्नोसिस कर सकते हैं और डायग्नोसिस से हम अपनी आउटकम देते हैं, जो भी उसका, जिस तरह आप अगर कोई मेडिकल टेस्ट है तो आप उसके मेडिकल प्रोसेस में जाके अपना ब्लड टेस्ट करवा रहे हैं, उससे आपके रिजल्ट्स ले रहे हैं, फिर डॉक्टर को वो हेल्प करता है डायग्नोसिस में, ठीक है। इसी तरह हॉरोस्कोप इज अ टूल जिससे हम डायग्नोसिस के प्रोसेस से गुजरते हैं और उस डायग्नोसिस से फिर हम आउटकम निकालते हैं बेसिकली। फिर जिस तरह मुजम्मिल साहब ने बात की कि ये प्लैनेट्स किस तरीके से इफेक्ट कर रहे हैं, मैं सिंपल सी एग्जांपल दूंगा। हमारी लाइफ के लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है वो खुराक, डाइट, गंदम। अगर सूरज ना होता तो गंदम ना पकती और हम ना खाते, ठीक है। इसी तरह हमारी ग्रोथ है वो भी सूरज की जो रोशनी आ रही है, जो लाइट आ रही है, जो एनर्जी आ रही है, वो भी उस पर डिपेंड करती है। जितनी भी चीजें हैं, इसी तरह हर प्लैनेट का अपना अपना इम्पैक्ट है, हर प्लैनेट्स के अपने अपने साइकिल्स हैं, डिफरेंट साइकिल्स हैं और वो इम्पैक्ट चलते आ रहे हैं, ठीक है। अब जहां तक आपने बात की हिंदुइज्म की जी, अब कहा यह जाता है कि जी ये हिंदुइज्म में बहुत ज्यादा अडॉप्ट किया जाता है। बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज बहुत पुराना है जी, ठीक है, का नॉलेज बहुत पुराना है। शायद ये जब से चांद सितारे बने हैं, जी जी, बहुत कदीम अलूम में आता है। ये एक अलग बात है कि कोई एक इंडिविजुअल कल्ट या जो रिलीजन है वो उसको एज ए अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व कर ले, वो एक अलग बात है, ठीक है। उसका नॉलेज से कोई ताल्लुक नहीं है। नॉलेज इज अ नॉलेज एंड रिलीजन इज अ सेपरेट थिंग, ठीक है। अगर हम मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर जितना काम आपके जो पर्शियन और अरब एस्ट्रोलॉजर्स, जो मुसलमान एस्ट्रोलॉजर्स थे, उन्होंने जितना काम किया, जितना मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी के अंदर किसी ने भी नहीं काम किया। जो हिंदू अल-बरूनी का नाम इसमें बहुत शामिल है उसमें, ठीक है। वो जब इंडिया आया तो वो इंडिया की जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में उसने पूरी किताब लिखी उसने अल-बरूनी ने। अल-बरूनी वाज अ साइंटिस्ट एज वेल, he was an astrologer as well, ठीक है। इस तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने काम किया। अब
जब ये जो आपने रिश्तों की बात की कि रिश्ते तोड़ते भी हैं, बनाते भी हैं, ये सारा कुछ जो कुछ भी है, देखें अब वो उसको यूज किस तरह करते हैं। एक नॉलेज है, उसको आप पॉजिटिवली भी यूज कर सकते हैं, आप उसको नेगेटिवली भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर चीज को अब हर एक माइंडसेट का डिफरेंट, जो हर एक बंदे का, हर एक प्रैक्टिशनर का डिफरेंट मेथड होता है यूज करने का। मसलन एक एस्ट्रोलॉजी का एस्पेक्ट है, मैं उसको कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम डायग्नोज कर दूंगा, कोई दूसरे के पास चला जाएगा तो हो सकता है वो उसको कोई जादू या जिन्नात से रिलेटेड प्रॉब्लम डायग्नोज कर। बिल्कुल ऐसा ही होता है। मेरी अप्रोच नहीं है उस तरह की जो मैं जादू और जिन्नात के ऊपर लेके जाऊं, ठीक है, या अमलियात के ऊपर लेके जाऊं। मैं उसको अवेयरनेस और जो साइकोलॉजिकल रेमेडीज हैं मैं उस तरफ लेके जाऊंगा उसको, लेकिन कोई दूसरा उसको उस तरफ लेके जाएगा। तो बेसिकली ये जब आप हॉरोस्कोप बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, जब आप उसको एनालाइज कर रहे हैं, तो आप एक ओवरऑल टेंडेंसीज आप उसकी किसी भी पर्टिकुलर इंसान की, शख्स की पर्टिकुलर टाइम पे और उसकी लाइफ के ओवरऑल हर तरह से आप उसको आप एनालाइज कर रहे हैं। मैं अब जजमेंट का लफ्ज नहीं बोलूंगा यहाँ पे, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं और आप उस हिसाब से उसको गाइड कर रहे हैं। इसी तरह जब अगर आपको एक नजर आ रहा है कि इस वक्त एक प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंसान के लिए कुछ ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे उसको एक्ट केयरफुली करना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि नहीं करना चाहिए या कर लेना चाहिए, ऐसे नहीं, केयरफुली करना चाहिए, केयरफुली करना चाहिए, बिल्कुल सही, ठीक है। यानी कि अब वही आप उसको अवेयरनेस दे रही हैं, आप उसको इम्पोज नहीं कर रहे, आप उसको अवेयरनेस दे रहे हैं। सिर्फ आपके पास आप ये समझ लें कि एक अंधेरा रास्ता है, एस्ट्रोलॉजर is a person who can guide you with the light on that dark path. Exactly. ठीक है, बिल्कुल। So that is how, if you can see that, तो वो आप उसको उस हिसाब से गाइड कर रहे हैं कि यहाँ पे ये चीज है, यहाँ से केयरफुल हो जाओ, ठीक है, या इस चीज में एहतियात से काम करना, जो भी काम करना है एहतियात से काम करना। तो यहाँ तक तो हम कर सकते हैं। बस अजहर साहब, हमारा प्रोग्राम अब खत्म होने वाला है, मैं क्विक क्वेश्चन करूंगी। हाँ, प्लीज नौशाबा बताएं आप जी। देखिए, मैं इसको एंड ही करते हैं बात को, लेकिन गैब का इल्म सिर्फ मेरे रब के पास है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था कि जो सितारों का इल्म, आपको पता है कि वही कहते थे वो मुझे कि वो सिर्फ और सिर्फ जो है ये एक ब्रांच है एक विच क्राफ्ट की, और ये एक हदीस इसमें है। मैं इसके ऊपर एक जाती, वही वाली बात है, ये जाती राय नहीं है, ये एक बिलीफ सिस्टम है। बीइंग अ मुस्लिम, हमारा तवक्कल, हमारा यकीन सिर्फ हमारे फैसलों के होने, हमारे होने या ना होने में ये है कि वो हमारे रब की तरफ से तकदीर है, और उसके ऊपर हम हमारे अमाल का अमल दखल है, वो अमल जो हम करेंगे उसका अमल दखल है। फलसफा हयात के ऊपर इसको एंड करते हैं हम सब की जिंदगी को। जैसे आप एक गिलास भी बनाते हैं तो उसका मकसद है कि ये पानी का है, ये शरबत का है, तो जिस रब ने हमें तख्लीक किया है वो हम सब से कोई काम लेना चाहता है। जिन शख्स जो लोग अपनी जिंदगी इस चीज के ऊपर गुजार देते हैं, और ये इबादत है कि उस रब ने उनको किस मकसद के ऊपर पैदा किया है, और वो मकसद बिल्कुल नौशाबा आपकी बात इसी चीज पे हम ये मुजम्मिल साहब की तरफ में आती हूँ कि एक जी सितारे आपकी जिंदगी बदल देंगे, और सितारे आपको, ठीक है सर, मैं आपसे कह रही हूँ सेल्फ कॉन्सेप्ट में है, मगर अगर हम जिस रिलीजियस बिलीव्स की बात करते हैं, इट्स फॉरबिडन आपके किसी सितारों का अमल या किसी उसका आपकी जात के ऊपर, जो लोग इस इल्म पे लगते भी हैं, तो इसके ऊपर कोई भी मेरे नहीं ख्याल के हमारा जो बिलीफ सिस्टम है जो इस्लामिक अगर आप कहते हैं, तो एक हदीस भी है कि कहते हैं इट्स अ ब्रांच ऑफ विचक्राफ्ट, और ये भी जो सितारों का इल्म, इट्स फॉरबिडन, इवन इट्स मेंशन इन कुरान। चलें जी, हम मुजम्मिल साहब इसी बात को मैं लेकर आपकी तरफ आती हूँ। ये बस प्रोग्राम का वक्त इसी पे एंड करेंगे। आपके बस आखिरी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लोग जो कि दीन से दूर हैं और रूह से दूर हैं, और उन्हें सिर्फ अपने अमाल को दुरुस्त कर लेना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कलमा इस्तग़फ़ार पढ़ें और ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला से माफी मांगे, अपने अमाल को दुरुस्त कर लें, तो बासानी इन चीजों से, शयातीन से वो निजात पा सकेंगे। चाहे नजर बद है या हसद है या जादू है, वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छी बात की आपने, बिल्कुल बिल्कुल। मुजम्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया। हाँ जी, अजहर साहब आप कुछ कह रहे थे, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। तो मैं ये बात कर रहा था कि देखें, जो नौशाबा भी बात कर रही थी, किस्मत तकदीर अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, तकदीर को बदल नहीं सकते। गैब का इल्म क्या है, दीवार के पीछे क्या है, आप दीवार के पीछे जाएं, आपको गैब नहीं है। जो दीवार से आपके सामने है वो आप कहते हैं कि आपके इल्म में है, जो गैब है, जो दीवार के पीछे वो आप कहते हैं गायब है। लेकिन जो जिसके पास इल्म है वो उसके लिए वो भी गायब नहीं है। इल्म अल्लाह की तरफ, इल्म भी अल्लाह की तरफ से है, ठीक है। इसी तरह जो तकदीर की बात कर रहे हैं, तकदीर भी अल्लाह की तरफ से है। एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज जो है वो सिर्फ हेल्प कर सकता है उसको पढ़ने में, समझने में,
ٹھیک ہے, تبدیل کرنے میں نہیں, تبدیل نہیں کر سکتا. آپ تبدیلی نہیں, چلیں جی. نوشابہ آپ پلیز ذرا کہیے گا دوبارہ, ہم سن نہیں سکے, کیا کہا آپ نے؟ میرے خیال میں جو علم کی بات کر رہے ہیں نا, جی جی, یہ اپنی ذات کو سمجھنے کی حد تک ٹھیک ہے, مگر ہم دوسروں کی زندگیوں کے کل ان کی زندگی میں کیا ہوگا, یا یہ ستارہ کسی اور کا فیصلہ سنا دینا, یہ میرے رب کے. اور یاد رکھیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا, کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی اور جہنم بھی, اور دعا, ماں باپ کی دعا, ماں باپ سے بڑا سر, دعا تقدیر بھی بدلتی ہے. میرا رب جو ماں باپ کی دعا سے ہمارے لیے, میرے خیال میں اگر ایک والد کی زیارت کا حج اکبر کا ثواب ہے, تو ہم کیوں نہ اپنے بچوں کو یہ بات کہیں کہ آپ کے گھر کے اندر وہ روح, وہ ماں باپ ہی ہیں, اور وہ ماں باپ جو اپنی اولاد جن کے دل میں عشق نبی ہے, جو روحانیت جو ہے نبی کا نور ہے. اچھا نوشابہ ایک منٹ, میں ذرا اظہر صاحب کی بھی بات ساتھ لے لوں. بدل جاتی ہے تقدیریں, یہی بات ہے کہ وہ نجات صرف آپ کے والدین, یہ ساری بیسک نالج ہے, جی جی اظہر صاحب, جی جی, اسٹینڈنگ ہے اس چیز کی جس کے اوپر یہ علم کھڑا ہوا ہے, جی یہ ساری وہ بیسک اسٹینڈنگز ہیں بیسیکلی. آپ کا مطلب یہ ہے کہ بھئی آپ غیب کے علم کو آگے پروموٹ نہیں کرتے, آپ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی ہم یہ ہو سکتا ہے ممکنات میں سے. حضرت صاحب یہی کہتے ہیں, جی جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے میں کہہ رہی تھی کہ آپ انالیسس کا ورڈ یوز کریں, ججمنٹل کا یوز نہ کریں. آپ انالیسس دے سکتے ہیں, اور آپ دوسرے کو یہ حق دیں کہ وہ اس کو صحیح سمجھے یا غلط سمجھے. جی بالکل. یہ آخری, مزمل صاحب آپ کچھ کہہ رہے تھے, پلیز ذرا دوبارہ. میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں آرسیالوجی جو ہے, آپ اس پر اس علم پر ایسا یقین رکھنا کہ ایسا ہو جائے گا اور ہوگا, ہر صورت میں آپ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. بالکل, جیسا کہ آپ نے فرمایا ممکنات میں سے ہے, اور آرسیالوجی جو اچھا ہوگا وہ یہی کہے گا ایسا ہو سکتا ہے, بادل آئے ہیں تو بارش ہو سکتی ہے, آپ اپنا ضروری سامان اندر رکھیں. اور وہ یہ نہیں کہہ سکتا بادل آئے تو 100-200% بارش ہوگی, ایسا نہیں. کب اللہ تعالیٰ ہواؤں کا رخ تبدیل کر دے اور اس بادل کو کہیں اور لے جا کر برسا دے, بلا شبہ ایسا ہی ہوتا ہے. تو آرسیالوجی ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور جیسا کہ حضرت صاحب نے فرمایا تھا کہ, اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ آرسیالوجی کی ابتدا, دراصل آرسیالوجی کی ابتدا مصریوں سے ہوئی تھی. جی جی, اور مصری گڈریوں سے ہوئی تھی, جو کہ اپنے جانوروں کو چرانے جاتے تھے اور پانی لگانے جاتے تھے. انہوں نے چاند کے حصے تقسیم کیے آسمان پر, اور آپ دیکھیں گے آرسیالوجی کے جتنے بھی سائن ہیں وہ تمام کاشتکاروں سے متعلق ہیں, ان کے جانوروں سے متعلق ہیں. تو آرسیالوجی کی ابتدا انسانیت میں جب ہوئی ہے تو وہ مصریوں سے ہوئی ہے, اور اس بارے میں بڑی ڈیٹیل سے کبھی بات ہوگی, موقع ملا تو انشاءاللہ میں پھر آپ کو اس بارے میں بھی ڈیٹیل سے بتاؤں گا. انشاءاللہ. موضوع بہت دلچسپ ہے اور بہت بہترین, مطلب آج تو ہمیں بالکل پروگرام کے وقت کا پتہ ہی نہیں لگا کہ کتنی اچھی. میں اپنے تمام شرکاء کا بہت شکریہ ادا کروں گی. بہت شکریہ, آپ لوگ آئے اور اپنی بہت گرما گرم ہمیں اپنے تمام گفتگو سے نوازا. بہت شکریہ. اصل میں بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ انسان بہتر اور بہتر کی جستجو میں اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی ریس میں ہے, کہ جیسے کہ کسی شاعر نے بہت خوب کہا ہے کہ ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی, ذرا دیکھ کے چال ستاروں کی, کوئی زائچہ کھینچ کلندر سا, کوئی جنتر منتر پڑھ تو ایسا جو کر دے بخت سکندر سا. اصل بات ہے. اللہ حافظ, اجازت دیجیے.